तो चलिए सभी प्यारे बच्चों को जय लंकेश, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए एपिसोड में। तो आज मैं बात करूंगा कि आपका जो इंग्लिश ग्रामर का जो सेंटेंस होता है, आप सब जानते हैं लंका के साथी, सभी प्यारे साथी, कि आपका सेंटेंस जो 5 प्रकार का होता है, 5 टाइप्स। तो सेंटेंस का टाइप कितना है? 5 टाइप। ठीक है, तो आज हम पाँचों टाइप्स को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो एक एक वीडियो करके प्रोवाइड करूंगा आप सभी को। तो आप सभी वीडियो को जो है थोड़ा ध्यान से समझिएगा, देखिएगा, वीडियो थोड़ी लंबी होगी। तो चलिए आज मैं बात करूंगा सेंटेंस जो आपका पांचों टाइप्स का होता है, यानी कि सेंटेंस कितना प्रकार का है? तो 5 प्रकार का। तो सेंटेंस के कितने प्रकार है? 5। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। ओके, तो आप समझ सकते हैं तो ये कितने इंपॉर्टेंट है, कितने आपके जो है इंग्लिश के ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको आपको मतलब आना ही आना चाहिए। तो क्लास जो है 5 से लेकर और आप तैयारी जब करते हैं तब तक ये पढ़ाया जाता है आप सभी को। तो आप सभी जो है उम्मीद करूंगा महाराज रावण की जो है आप सब इसको मतलब अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए ऐसा पढ़ाऊंगा जिसे आप बहुत ही गौरवान्वित महसूस होंगे अपने आप को पढ़ के इस टॉपिक को। तो जो है आप सब वीडियो को देखना। आइए पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? सेंटेंस। तो सेंटेंस कितने प्रकार का होता है? तो सेंटेंस का प्रकार है 5। ठीक है, सेंटेंस आपके 5 प्रकार के होते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस इन इंग्लिश ग्रामर। और लंका के वीर, यहाँ पे देखिए पहला जो सेंटेंस है वो है असर्टिव सेंटेंस। ठीक, असर्टिव को ही आप क्या कहते हैं? साधारण वाक्य। ठीक, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? साधारण वाक्य। हिंदी में इसको क्या बोला जाता है लंका के साथ ही? साधारण वाक्य। ओके, कोनो दिक्कत है नहीं। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? साधारण वाक्य। यानी कि इसी की हिंदी क्या होती है? अफर्मेटिव सेंटेंस। ओके, तो इसको आप सब जानते हैं अफर्मेटिव, जैसे कि मैं मार्केट जा रहा हूँ, मैं अपने घर सो रहा हूँ, मैं अपने घर खाना खा रहा हूँ, और मैं सुबह से लेकर शाम तक तुमको बुलाता हूँ। तो क्या हो जाएगा? आई कॉल यू जो है मॉर्निंग टू एवरी टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं, जिस मैं जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं नहा रहा हूँ, तुम जा रहे हो, ये आपका असर्टिव सेंटेंस होता है। ठीक है, ये आपका असर्टिव सेंटेंस होता है, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस। ओके लंका के वीर, तो चलिए दूसरा एग्जांपल्स आपको समझाते हैं। क्या है दूसरा सेंटेंस आपका? क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसे आप क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक। ओके, जिसे आप प्रश्नवाचक बोलते हैं, प्रश्नवाचक। ओके, कोई दिक्कत है नहीं। आपको क्या बोला जाता है इसको? इंट्रोगेटिव को प्रश्नवाचक। जैसे कि क्या, कब, कहाँ, क्यों, कैसे बीच में आता है, क्या शब्द पहले आ गया वाक्य के बीच में, तो इसे आप इंट्रोगेटिव बोलते हैं। तो दूसरा टाइप क्या है आपका? प्रश्नवाचक। ओके, तो अफर्मेटिव सिंपल होता है, असर्टिव को ही हम अफर्मेटिव बोलते हैं। ओके, यानी कि असर्टिव और अफर्मेटिव एक ही है। और इंट्रोगेटिव आप जानते हैं प्रश्नवाचक जो होता है कब, कहाँ, क्यों, कैसे, क्या, यानी कि वेयर, हुम, व्हाट, हाउ मेनी, हाउ मच, विच और हुज, और एक जो क्या से शुरू होता है, जो हेल्पिंग वर्ब आप पहले लगा के लिखते हैं। ओके, कोई दिक्कत है नहीं। अब नीचे क्या है? एक्सक्लेमेटरी, और नीचे क्या है? ऑप्टेटिव, नीचे क्या है? इंपरेटिव। यानी कि नंबर 3 जो आपका है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और जो नंबर 4 है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस, और नंबर 5 क्या है आपका? इंपरेटिव। ये तीनों इतने इंपॉर्टेंट है लंका के वीर कि आप कुछ कह नहीं सकते कितने इंपॉर्टेंट हैं, कि मैं जो है खुद इसे सरप्राइज रहता हूं देख के कि इतना इंपॉर्टेंट ये कैसे हो सकता है। तो चलिए आज इसी पे जो है तीनों को जो है पढ़ने वाले हम एक एक वीडियो में। ठीक है, तो पहले आपको इस एक्सक्लेमेटरी की एक नंबर 1 क्लास मिलेगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर 1 ऑन यूट्यूब क्लास। और इस पे क्या होगा? ऑप्टेटिव, और इस पे क्या होगा? इंपरेटिव। इसकी हिंदी क्या होती है? विस्मय बोधक। इसकी हिंदी क्या होती है? विस्मय बोधक। यानी कि जो आप आश्चर्य में पढ़ते हैं, जिसे देख के विस्मय करने वाला, जो आपके माइंड को डिस्टर्ब कर दे, उसे आप एक्सक्लेमेटरी बोलते हैं। और जो आपकी इच्छाओं को क्या कर दे? बढ़ा दे, उसे आप ऑप्टेटिव बोलते हैं। इसे क्या होता है? इच्छा सूचक वाक्य होता है। और जो आपको आज्ञा दे दे वही आपका इंपरेटिव होता है। ओके, आज्ञा सूचक। ओके लंका के साथ ही, तो आपका जो है साधारण वाक्य असर्टिव, प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव, विस्मय बोधक एक्सक्लेमेटरी, और इच्छा सूचक ऑप्टेटिव, और इंपरेटिव आपका आज्ञा सूचक। तो इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी कि इसकी हिंदी क्या होती है, कितने प्रकार होते हैं सेंटेंस के। तो सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं लंका के भी? सेंटेंस आपके 5 प्रकार के ही होते हैं। 5 प्रकार यहाँ पे आप देख रहे हैं। ओके, कोनो दिक्कत है नहीं। अब चलिए अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले
एक्सक्लेमेटरी को, फिर ऑप्टेटिव को, फिर इम्परेटिव को। तो यहाँ पे आप दोनों तो आप जानते हैं साधारण और क्वेश्चन वाला यानी कि प्रश्नवाचक में कुछ है ही नहीं। तीनों इतने इंपॉर्टेंट है जो आपके रूल्स और एग्जाम में भर भर के आते हैं। तो आइए अब इसी को हम पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए इसको अब हम इरेज कर देते हैं। तो चलिए लंका के वीर, अब हम पढ़ते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी कि देख रहे हैं आप विस्मय बोधक, इसका जो है हिंदी मीनिंग्स होती है विस्मय बोधक वाक्य। आप लोग देख लीजिए, कान खोलकर और आंख खोलकर, कान खोलकर दोनों देख लीजिए और सुन लीजिए। ओके, यानी कि एक्सक्लेमेटरी क्या है और इसके रीजंस क्या होते हैं, इसकी परिभाषा और क्या क्या इसमें होता है, क्या क्या पूछा जाता है, कौन से केसेस बनते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं, सब आपको बताएंगे। बस आप जो है वीडियो पे बने रहिएगा और देखते रहिएगा, ठीक है, और ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। तो आइए क्या है पढ़ते हैं हम। देखो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या है, इसमें शोक, हर्ष और दया और भय, ठीक है, इसमें शोक, हर्ष, दया, भय, घृणा और आश्चर्य, ठीक, 4-5 चीजें हो गई। शोक, हर्ष, दया, भय, घृणा, आश्चर्य आदि का भाव प्रकट होता है, ठीक है। यानी कि हमें क्या है, इट इज शो जो है तो हर्ष, दया, भय, घृणा, आश्चर्य, सरप्राइज, हेट और यहाँ पे आप डर कह सकते हैं तो, और दया और हर्ष, ठीक है। इन 4-5 चीजों को दिखाता है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसमें शोक, हर्ष, दया, भय, घृणा आदि का भाव प्रकट होता है। मैं यहाँ पे इंग्लिश में भी इसको बता सकता हूँ, इट इज शो और सरप्राइज्ड, और यहाँ पे आप कह सकते हैं हर्ष यानी कि गौरवान्वित, जिसे आप बोलते हैं महसूस करते हैं, ठीक है। और क्या है, ये घृणा, आश्चर्य आदि का भाव प्रकट करता है, इसलिए इसको एक्सक्लेमेटरी, तो दैट इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और यहाँ पे देखो इसकी 3 कंडीशन ही पूछी गई है, ठीक है। आप देख लेना, कोई भी बुक उठा के, कोई भी जो है एक्सीलेंट ग्रामर की कोई भी एनी बुक्स हो, आप देखना, जो जो चीज़ें मैं यहाँ पे बता दूंगा वो चीज़ें बुक्स में भी नहीं मिलेंगी। तो आप जैसे बताऊंगा वैसे बस देखना, बहुत ही अच्छे से सीख जाओगे, जिंदगी भर कभी नहीं भूलना है आपको ये, ठीक है। एक बार जो महाराज रावण बता दिए वो आप कभी नहीं भूलने वाले हो, तो बस आप इसको ध्यान से देखना। तो इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है, देखो 3 कंडीशन में इसका प्रयोग है, एक तो शोक के लिए, एक तो हर्ष के लिए, एक तो आश्चर्य के लिए। शोक के लिए हम लंका के वीर अलास का प्रयोग करते हैं और इसके बाद तुरंत एक्सक्लेमेशन का चिन्ह लगाते हैं, संबोधन, जिसे एक पाही खींच के नीचे बिंदी पूंछ बना देते हैं, ठीक, इस प्रकार का होता है। और क्या है, हर्ष के लिए हम इसका यानी कि खुशी के लिए एच, आह और हुर्रा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब नीचे क्या, आश्चर्य के लिए हम हाउ और वाटे का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे आप देखते हैं इसी में आप बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, हाउ और वाटे का प्रयोग कहाँ पे होता है। यानी कि मैं एक आपको ट्रांसलेट बोलता हूँ, एक सेंटेंस बोलता हूँ, मैं कितना पागल हूँ, ठीक है, इसमें आप हाउ प्रयोग करेंगे या वाटे प्रयोग करेंगे, तो इसी में सब कंफ्यूज रहते हैं। तो इसका प्रयोग कहाँ पे होता है, तो आप सभी जो है आज के बाद हाउ और वाट कहाँ प्रयोग होने वाला है, सब जो है कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा और एनी टाइम के लिए आप सीख जाओगे। ओके, तो बस बने रहिएगा वीडियो पे। देखिए सबसे पहले हम अलास का प्रयोग करते हैं, तो इसकी कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसको क्या है ध्यान से सुन लो आप। शोक के लिए अलास का प्रयोग करते हैं और इसे वाक्य के क्या शुरू में ही लिख देते हैं, ठीक है, इसे हम वाक्य के क्या करते हैं शुरू में ही लिख देते हैं, ठीक है। ओके, और इसके तुरंत बाद हम एक्सक्लेमेशन का चिन्ह लगाते हैं। ओके, कोनो दिक्कत है नहीं, इतनी बात क्लियर। कहाँ लिखते हैं, वाक्य के शुरू में ही। चलिए तो अब एग्जाम्पल्स लेके अब हम समझते हैं, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत, ऐसे ही हर्ष के लिए हम आ या हुर्रा का प्रयोग करते हैं, और यहाँ पे नीचे तो हाउ और वाटे का प्रयोग है ही, कितना और कितनी के लिए, जो आपको डिस्टर्ब करता है तो आज के बाद डिस्टर्ब करना बंद कर देगा। ओके, तो चलिए लंका के वीरों, अब हम स्पेशल जो है सेंटेंस लेते हैं अलास का, शोक के लिए, ठीक। तो अलास का हिंदी क्या होती है, आह, यानी कि जिस शब्द में आह आ जाए वहां पे आप अलास का प्रयोग करेंगे सेंटेंस में, ठीक है, हिंदी वाले सेंटेंस में। तो चलिए इसका एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे क्या हो गया देखो यहाँ। तो चलिए लंका के वीरों, यहाँ पे देख रहे हो आप सभी की 3 एग्जाम्पल मैं अलास का ले लिया, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल क्या है, अलास। अलास की हिंदी क्या होती है, आह। इसके बाद तुरंत एक्सक्लेमेशन चिन्ह यानी कि संबोधन वाला चिन्ह यहाँ पे ऐसे लटका हुआ दिख रहा है आपको, ठीक है। तो इसको ट्रांसलेट कैसे करना है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही वेरी वेरी इजी है, बस आपको ध्यान देना है। शोक और हर्ष और आश्चर्य के लिए इसका प्रयोग होता है। यहाँ पे जो तामझाम बुक्स में दिखा रहता है उसको आपको नहीं करना है,
शोक के लिए, हर्ष के लिए, आश्चर्य के लिए यहाँ पे इसी का प्रयोग करते हैं। इंग्लिश पूरी बेसिक से एडवांस तक सिखा दूंगा, ज़बरदस्त हो जाएगी, इंग्लिश बोलने लगोगे और इंग्लिश को धुएं धुएं की तरह उड़ा दोगे एग्जाम में। CGL CHSL और जितने भी वनडे एग्जाम्स हैं और जितने भी आपके क्लास 10th और 12th वाले बच्चे हैं सब परेशान रहते हैं इंग्लिश को लेकर। ओके, तो बस आप बने रहिएगा। इसको देखिए, मैं बर्बाद हो गया, किसी ने मेरी कलम चुरा ली, वह मुझसे चुनाव जीत गया। तो इसमें दुख की बात है, दुख प्रकट कर रहा है अपना, इसलिए जो है का प्रयोग हुआ है। तो अगर आपको सेंटेंस का जो है भाव नहीं पता चलता, इमोशंस नहीं पता चलते हैं कि ये क्या कह रहा है, तो आप ऐसे भी इसे पहचान सकते हैं। का प्रयोग जहाँ पे हुआ है उसको हम एलास से ही लिखेंगे, यानी कि दुख की बात है ठीक है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, एलास को सबसे पहले लिखना है। हमने आपको शुरू में ही बताया कि इसको क्या करते हैं, वाक्य के शुरू में ही लिख देते हैं और ये शुरू में आता भी है, ठीक है। तो इसको ट्रांसलेट कर दो, मैं बर्बाद हो गया। ये देखो पैसिव वॉइस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस, मैं किसी के द्वारा बर्बाद किया गया हूँ या मैं बर्बाद हो गया, ठीक है। तो बात एक ही है, अलास आई एम रूइंड, ठीक, आई एम रूइंड। इसका ट्रांसलेट ऐसे हो गया। देखो आपको टेंस तो सबसे पहले सीखना पड़ेगा लंका के साथ ही, तो आपसे उम्मीद है आप टेंस सीख लीजिए जाके। तो मेरी वीडियो पड़ी हुई है, जाके टेंस को सीख लीजिए। ओके, कोनो दिक्कत है नहीं। इतनी सिंपल वे और इजी वे में बताया हूँ, जितनी ट्रिक्स है सब लगा के बता दिया हूँ, जाके आप पढ़ लीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत है नहीं। चैनल पे है एक वीडियो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसमें मैं पढ़ाया हूँ। अभी सब सारे टेंस तो नहीं पढ़ाया हूँ, बट उसको पढ़ लेंगे तो सारे टेंस कवर हो जाएंगे आपके। ओके, किसी ने मेरी कलम चुरा ली, तो क्या हो जाएगा, अलास, इसको एक्सक्लेमेशन चिन्ह यहीं पे लगा देंगे। किसी ने मेरी कलम चुरा ली, तो समवन, अलास समवन स्टोल, अलास देखो स्टील का मतलब होता है चुराना और इसका सेकेंड फॉर्म है, ठीक, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो अलास समवन स्टोल क्या हो जाएगा, माई पेन, समवन स्टोल माई पेन। ओके लंका के वीर, जी हाँ। अब क्या नीचे, वह मुझसे चुनाव जीत गया, तो क्या हो जाएगा, अलास अब क्या है, वह मुझसे चुनाव जीत गया, तो ही वन द इलेक्शन, he won the election to me। ओके लंका के प्यारे वीर, अलास he won the election to me। तो आप समझ सकते हैं, अलास आई एम रूइंड, मैं बर्बाद हो गया, अलास समवन स्टोल माई पेन, किसी ने मेरी कलम चुरा ली, अलास he won the election to me, वह मुझसे चुनाव जीत गया है। कितने दुख की बात है, सामने वाला जो इसका क्या बोलते हैं विरोधी है, ये जो है इरिटेबल जो इससे करते हैं, उसी के लिए दुख प्रकट कर रहा है कि वह मुझसे जो है क्या करता है, चुनाव जीत चुका है। तो इस प्रकार अलास का प्रयोग होता है। इस प्रकार आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक कंडीशन के लिए बनता है। अब देखिए एच और हुर्रा का प्रयोग कहाँ पे होता है, यानी कि जहाँ पे आ जाए, ठीक है। यहाँ पे हो गया, ये आपका अलास है, और जहाँ पे आ जाए, और ह पे की मात्रा, ठीक, तो वहाँ पे आपका हुर्रा प्रयोग हुआ। चलिए एग्जाम्पल से अब समझते हैं किसको, एच और हुर्रा को, ठीक है। ओके लंका के साथी, तो चलिए लंका के सभी साथियों, यहाँ पे देखिए जो है दूसरी कंडीशन क्या है, हर्ष के लिए एच और हुर्रा का प्रयोग, यानी कि और हुर्रा का प्रयोग होता है किसके लिए, हर्ष के लिए। तो हर्ष वाला यहाँ पे मैं एग्जाम्पल्स ले लिया हूँ आप सभी को अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है। तो क्या है एच, और देखियो यहाँ पे लंका के साथ ही एच का का मतलब होता है एच, ठीक, और हर्ष के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, हुर्रा का प्रयोग, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल से देखिए आपके सामने बैठा हुआ है, तो इसको पकड़ के आप कर सकते हैं सॉल्व। कैसे होता है, तो किसी भी सेंटेंस को सॉल्व करने के सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लाना पड़ता है, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे इसको ट्रांसलेट करो, पहले हो जाएगा, तो एच को उठा लो पहले, एच हो गया, मैं परीक्षा में पास हो गया, तो आई हैव पास्ड। ओके लंका के साथ ही आई हैव पास्ड इन एग्जामिनेशन, ओके। इतनी बात समझ में आई आपको, जी हाँ समझ में आ गई है। तुम जीवन में सफल हो गए हो, तो इसको कैसे करो, एच हो गया, ठीक है। तुम जीवन में सफल हो गए हो, तो हो जाएगा यू हैव
क्या हो जाएगा, यू हैव सक्सेड, यू हैव सक्सीड इन लाइफ। ओके लंका के वीर, क्या हो जाएगा, यू हैव सक्सीड इन लाइफ, यू हैव सक्सीड इन लाइफ। अब नीचे क्या आपका हर्ष है कि हम लोग चुनाव जीत गए हैं, तो इसको क्या हो जाएगा, हुर्रा। हर्ष है तो हुर्रा का प्रयोग होगा, हुर्रा। हम लोग चुनाव जीत चुके हैं तो क्या हो जाएगा, हम लोग का वी हो जाएगा, वी हैव वन, वी हैव वन द इलेक्शन। ओके लंका के वीर, क्या हो जाएगा, हुर्रा वी हैव वन द इलेक्शन। हर्ष है कि हम लोग चुनाव जीत सके हैं। तो आप देख सकते हैं आहा आ गया तो हुर्रा एएच का प्रयोग होगा, एएच आहा के लिए। अगर आह आ गया तो अलास यानी कि दुख की बात हो रही है आह के लिए, और आहा के लिए खुशी की बात हो रही है। और हर्ष है तो हुर्रा का प्रयोग होगा ही आपका। तो इस प्रकार आपका इसमें एक कंडीशन और बची है आश्चर्य के लिए, यानी कि व्हाटे और हाउ का प्रयोग कब होता है। तो आइए आप सभी को उसको समझा देते हैं, जिंदगी भर के लिए नहीं भूलोगे, यही आप सबका बहुत बड़ा डाउट रहता है। ओके, तो बने रहिए, देखिए अब उसको उसकी बारी है, ठीक है, इसको इरेज। तो चलिए लंका के वीर, अब बारी किसकी है, व्हाटे और हाउ की। ठीक, तो सबसे पहले आप जो है ध्यान दीजिए व्हाटे और हाउ की मीनिंग्स क्या होती है। ठीक है, व्हाटे और हाउ में कंफ्यूजन आप सभी का अब हो जाएगा दूर। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का कंफ्यूजन अब हो जाएगा दूर। तो क्या है, व्हाटे और हाउ दोनों की हिंदी क्या होती है, कितना और कितनी। हिंदी क्या होती है, सेम सेम होती है लंका के साथी। ठीक है, सभी साथियों आप सब देख रहे हैं व्हाटे और हाउ की हिंदी क्या होती है, कितना और कितनी, और कितना और कितनी। बस आपको कंफ्यूजन यही है कि ये दोनों प्रयोग कहाँ पे होते हैं। जैसे मैं बोल दिया आप कितने सुंदर हो तो हाउ ब्यूटीफुल यू आर, और आप कितने जो है सुंदर आदमी हो तो व्हाट ए ब्यूटीफुल मैन यू आर। तो सबसे पहले आप इस कंफ्यूजन को दूर करिए, व्हाटे और हाउ। व्हाटे की हिंदी भी होती है कितना और कितनी, हाउ की भी हिंदी होती है कितना और कितनी। और एक बात और याद रखिएगा आप, इस प्रकार के वाक्य में क्या होती है, क्रिया सदैव अंत में होती है। किसमें, इसमें आश्चर्य वाले में, व्हाटे और हाउ वाले में क्या होती है, क्रिया लंका के साथ ही क्या होती है, अंत में होती है, सबसे अंत में लिखी जाती है। क्या होती है लंका के वीर, अंत में लिखी जाएगी। कोई दिक्कत है नहीं, क्रिया क्या होगी, अंत में लिखी जाएगी। ओके, क्रिया क्या होगी, सबसे अंत में लिखी जाएगी। किसमें, व्हाटे हाउ के प्रयोग में जो आपका वर्ब होगा इज एम आर वाज वेयर, सबसे अंत में लिखा जाएगा। ठीक, वर्ब टू में ज्यादातर आपको मिलेंगे प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस में एक्सक्लेमेटरी ज्यादा यूज होता है। ओके, व्हाटे हाउ में कंफ्यूजन, व्हाटे की हिंदी कितना और कितनी, हाउ की हिंदी कितना और कितनी। ओके, अब कहाँ पे हाउ का प्रयोग होगा और कहाँ पे व्हाट का प्रयोग होगा। ओके, बस इसी को समझना है। तो देखो ध्यान से समझो, जब कितना और कितनी के साथ कोई क्या हो जाएगा, कोई विशेषण लगा हो। ठीक है, इसको जो है ध्यान से पढ़ो क्या लिखा गया है ये लंका के वीर। जब कितना और कितनी के साथ हिंदी वाले वाक्य में बात हो रही है, जब कितना और कितनी के साथ कोई विशेषण लगा हो तो वहां कितना और कितनी की अंग्रेजी क्या होती है, हाउ होती है। ठीक, क्या होती है, हाउ होती है। कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ ये क्या कह रहा है, जो आपका डेफिनेशन है ये क्या कह रही है, जब कितना और कितनी के साथ कोई विशेषण लगा रहेगा तो वहां पे कितना और कितनी की अंग्रेजी हाउ लिखेंगे। ठीक है, वहां पे हमें कितना और कितनी की अंग्रेजी क्या लिखनी है, हाउ लिखनी है। अब आप कहेंगे क्या लिख दिए हैं आप, जो है प्रपंच जो मेरा सर खा रहा है। ठीक है, तो प्रपंच नहीं, यही आपका कंफ्यूजन दूर करने का मात्र एक जो है सॉल्यूशन है। कितना और कितनी के साथ कोई विशेषण आ गया तो हाउ का प्रयोग, और विशेषण के साथ संज्ञा भी आ गई तो वहां पे आपको क्या करना है, व्हाटे का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले हाउ को ही देखिए, जब कितना और कितनी के साथ कोई विशेषण लगा हो तो वहां पे हाउ का प्रयोग करेंगे। अब इसको अब हम एग्जाम्पल लेके समझाते हैं, तो बस देखिए इसको अब हम इरेज करते हैं। ठीक है, इसको क्या करते हैं, इरेज करते हैं। तो आपको यहीं पे एग्जाम्पल्स लेके हम समझाएंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। आप लोग इतनी बातें तो देख लिए, व्हाटे और हाउ का मीन्स एक ही है। ठीक है, तो चलिए देखिए, तो चलिए लंका के वीरों यहाँ पे देखिए क्या है, दो एग्जाम्पल्स है इसी के अनुसार। जब कितना और कितनी के साथ कोई विशेषण लगा रहेगा तो वहां पे कितने और कितने की अंग्रेजी क्या करेंगे, आपको हाउ लिखना है। ठीक है, हाउ लिखना है। तो विशेषण क्या होता है, तो विशेषण जो नाउन और प्रोनाउन यानी कि जो वाक्य में सब्जेक्ट रहेगा, कर्ता रहेगा, उसी की विशेषता बताएगा। तो यहाँ पे देखो कर्ता क्या है, मैं है, और यहाँ पे कर्ता क्या है, तुम है। तो मैं कितना अच्छा हूँ, तो कौन अच्छा है, मैं।
कर्ता कैसे पहचानते हैं मैं बताया हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जब पढ़ाया हूँ, तो जाके वीडियो देख लीजिए। तो मैं कितना अच्छा हूँ, तो मेरी विशेषता बता रहा है, मैं अच्छा हूँ, ठीक है। मैं कैसा हूँ, तो अच्छा हूँ। मेरा कैरेक्टर, यानी कि जो कैरेक्टर बताएगा आपका, वह आपका क्या होगा, विशेषण होगा। तो मेरा कैरेक्टर बता रहा है कौन, अच्छा शब्द, तो यही आपका विशेषण है। और कितना के बाद क्या है, आया है अच्छा, यहाँ पे कितना के बाद क्या आया है, ईमानदार, तो यही आपका विशेषण है। तो इसी तरह विशेषण पहचानते हैं, ठीक है। एडजेक्टिव इसी तरह पहचाना जाता है। ओके लंका के वीर, तो क्या हो जाएगा, मैं कितना अच्छा हूँ, तो आई जो है की विशेषता बता रहा है अच्छा शब्द, और तुम शब्द की विशेषता ईमानदार बता रहा है, तुम कितने ईमानदार हो। ओके, कोनो दिक्कत है नहीं। विशेषण आपका ईमानदार है और अच्छा। कितना के साथ क्या आया है, विशेषण आया है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाउ लिखा जाएगा। यहाँ पे क्या प्रयोग हुआ, हाउ, तो इसको प्रयोग करो। हाउ क्या हो जाएगा, कितना अच्छा की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, हाउ क्या हो जाएगा, ब्यूटीफुल, ठीक। हाउ ब्यूटीफुल, BEAUTI होता है, हाउ ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुल। ओके लंका के साथ ही हाउ ब्यूटीफुल आई एम। मैंने क्या बताया, इस प्रकार के वाक्य में क्रिया सदैव क्या होती है, अंत में होती है। ओके, हाउ ब्यूटीफुल आई एम, मैं कितना अच्छा हूँ। कोई पूछ दिया आपसे तुम कितने अच्छे हो, तो क्या हो जाएगा, हाउ ब्यूटीफुल यू आर। तुम कितने ईमानदार आदमी हो, तो क्या हो जाएगा, हाउ, कितने ईमानदार आदमी हो, तो हाउ ओनेस्ट, ठीक। हाउ ओनेस्ट, जिसे आप इसमें साइलेंट रहता है एस, तो हाउ ओनेस्ट यू आर, हाउ ओनेस्ट यू आर। ओके लंका के वीर, क्या हो जाएगा, हाउ ऑनेस्ट यू आर। तो मैं क्या बताया, जब कितना के साथ कोई विशेषण आएगा तो आपको क्या हो जाएगा, कितना के साथ कोई विशेषण आएगा तो हाउ लिखना है, कितना के साथ कोई विशेषण आया तो हाउ लिखना है, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूजन दूर, जी हाँ कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। आप हाउ का प्रयोग कहाँ पे होता है। ओके, तो चलिए अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं आपको, ताकि कंफ्यूजन आपका हट जाए एकदम से जिंदगी भर के लिए। वो एक ओके, तो बस बने रहिए वीडियो पे। तो चलिए लंका के वीर, यहाँ पे देखिए अगला एग्जाम्पल क्या है, मोहन कितना चालाक है और रिया कितनी मूर्ख है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कितना के बाद क्या आया है, विशेषण चालाक आया है, और यहाँ पे कितना के बाद मूर्ख आया है। देखो मोहन की विशेषता बता रहा है चालाक शब्द, मोहन कितना चालाक है, तो मोहन के अंदर क्वालिटी है, वो भी कितनी, कौन सी क्वालिटी, चालाकी वाली, ठीक है। तो मोहन चालाक है और रिया की जो क्वालिटी है मूर्ख है। रिया मतलब बुद्धि भ्रष्ट है रिया की। ओके, तो यहाँ पे इसको ट्रांसलेट करो, तो इसको पहले हो जाएगा हाउ, हाउ हो जाएगा क्लेवर, क्लेवर का मतलब चतुर होता है लंका के वीर। ओके, हाउ क्लेवर मोहन, मोहन इज। ओके, कोनो दिक्कत, यहाँ पे अगर था रहता तो वाज का प्रयोग हो जाता है, ठीक है। रिया कितनी मूर्ख है, तो क्या हो जाएगा, हाउ फूल, फूल का मतलब होता है मूर्ख, हाउ फूल रिया इज, हाउ फुल रिया इज। तो रिया कितनी मूर्ख है, हाउ फुल रिया इज, हाउ क्लेवर मोहन इज। ओके, तो इस प्रकार आपका जब कितना के साथ क्या हो जाएगा, कितना और कितनी के साथ कोई विशेषण लगा हो, तो वहाँ पे कितना और कितनी की अंग्रेजी क्या होती है, हाउ लिखते हैं। अब चलिए अब बात करते हैं वाटे की क्या कंडीशन है, ठीक है। तो वाटे कहाँ पे प्रयोग होता है, तो इसी से आप समझाते हैं आपको, ठीक है। तो चलिए लंका के वीर, वाटे का प्रयोग कहाँ पे होता है, तो इसको अब हम समझते हैं, ठीक है। हाउ की कंडीशन क्या हुई कि जब कितना और कितनी के साथ कोई विशेषण लगा रहेगा तो वहाँ पे हाउ का प्रयोग करना है, बट यहाँ पे कुछ और लगा रहता है। विशेषण तो आएगा, उसके बाद भी कुछ लगा रहेगा, तो क्या है वो शब्द, क्या है, तो देखो इसको, देखो जब कितना और कितनी के साथ, ठीक, जब कितना और कितनी के साथ कोई विशेषण लगा हो, ठीक है, विशेषण प्लस संज्ञा, ठीक है। यानी कि हाउ में सिर्फ विशेषण रहेगा, केवल विशेषण रहेगा, केवल एडजेक्टिव रहेगा, लेकिन यहाँ पे एडजेक्टिव प्लस नाउन से, यानी कि विशेषण और संज्ञा लगी हो, वहाँ पे कितना और कितनी की अंग्रेजी क्या होती है, हाउ, अरे वाटे लिखते हैं, ठीक है, सॉरी हाउ नहीं वाटे लिखते हैं, ठीक। यानी कि जब कितना और कितनी के साथ कोई विशेषण प्लस संज्ञा, यानी कि विशेषण हो और साथ में संज्ञा भी हो, वहाँ पे क्या करते हैं, कितना और कितनी की अंग्रेजी वाटे लिखते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ये लिटरेचर आप समझ गए होंगे। लिटरेचर के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखो एग्जाम्पल्स भी हमने ले लिया है। तो एग्जाम्पल्स क्या है, देखो मोहन कितना चालाक है, तो मोहन की विशेषता क्या है, चालाक है, और चालाक के बाद क्या है, आदमी आया है, ठीक है। यानी कि ये आपका विशेषण है और इसी के बाद क्या आया है, आदमी आया है, ठीक है।
ठीक उसी प्रकार देखो रिया कितनी मूर्ख, मूर्ख है आपका विशेषण है और उसके बाद क्या प्लस हुआ है लड़की, ठीक। यानी कि विशेषण के बाद यहाँ पे संज्ञा लगी है, यहाँ पे आदमी, ये भी कॉमन नाउन है, ये भी कॉमन नाउन है आपका, ठीक। तो जातिवाचक संज्ञा दोनों में लगी हुई है। तो कहने का मतलब यही है कि जब कितना और कितनी के साथ कोई विशेषण लगा रहेगा तो वहाँ पे आपको व्हाट ए का प्रयोग करना है, ठीक। तो इसको ट्रांसलेट कैसे करते हैं, तो हो जाएगा व्हाट ए क्लेवर मैन, व्हाट ए क्लेवर मैन मोहन इज, व्हाट ए क्लेवर मैन मोहन इज। ओके लंका के वीर, व्हाट ए क्लेवर मैन मोहन इज, तो मोहन कितना चालाक आदमी है, ठीक। तो रिया कितनी मूर्ख लड़की है, तो व्हाट ए फूल गर्ल, क्या हो जाएगा अब यहाँ पे, व्हाट ए फूल गर्ल क्या हो जाएगा, रिया इज। ओके लंका के वीर, कोई दिक्कत है ही ना। व्हाट ए फूल गर्ल रिया इज। और आप समझ गए होंगे जब कितना और कितनी के बाद कोई विशेषण आ गया, यानी कि मूर्ख के बाद लड़की भी आई है, तो यहाँ पे हाउ नहीं व्हाट ए का प्रयोग होगा, और चालाक के बाद आदमी है तो हाउ नहीं व्हाट का प्रयोग होगा, ठीक। आप समझ गए होंगे। चलिए एक एग्जाम्पल्स और ले लेते हैं आपको समझने के लिए। ओके, तो यहाँ पे लंका के वीर देखो 2 एग्जाम्पल्स हैं, ठीक। कितना अच्छा मौसम है और मौसम कितना अच्छा है, दोनों में आपको डिफरेंस मतलब बताना है, दोनों की पहचान करनी है आपको। व्हाट ए में प्रयोग किसका है, हाउ का प्रयोग किस में है, ठीक। तो आइए, जिसमें केवल कितना और कितनी के बाद विशेषण लगा रहेगा वहां पे आपको हाउ का प्रयोग करना है। जिसमें व्हाट ए जिसमें कितना और कितनी के बाद विशेषण है और साथ में संज्ञा भी है, वहां पे आपको व्हाट ए का प्रयोग करना है। तो करिए, देखो यहाँ पे कितना के बाद क्या आया है, विशेषण आया है, ठीक। तो कितना अच्छा मौसम है, तो देखो विशेषण के साथ क्या आया है, मौसम आया है, यानी कि मौसम कॉमन नाउन है। वेदर आपका कॉमन नाउन है, जातिवाचक, यानी कि एक ही जाति के कई वस्तु, यानी कि एक ही जाति के कई मौसम है। एक तो सुनहरा मौसम है, एक अच्छा मौसम, एक खराब मौसम, एक जो है मानसून कैसा है, तो यहाँ पे आप बता सकते हैं। तो अच्छा के बाद क्या आया है, वेदर, तो यहाँ पे आपको व्हाट ए का प्रयोग करना है। क्यों, क्योंकि एडजेक्टिव के बाद संज्ञा आई है, यहाँ पे कितना के बाद केवल संज्ञा आया है, केवल एडजेक्टिव आया है, ठीक। तो यहाँ पे हाउ का प्रयोग करेंगे। तो इसको ट्रांसलेट करिए, व्हाट ए कितना अच्छा मौसम है, व्हाट ए ब्यूटीफुल वेदर क्या हो जाएगा लंका के वीर, व्हाट ए ब्यूटीफुल वेदर इज। ओके, कोनो दिक्कत है नहीं है। यहाँ पे क्या है, मौसम कितना अच्छा है, तो हो जाएगा हाउ ब्यूटीफुल वेदर इज। ओके लंका के वीर, कोई दिक्कत है नहीं। व्हाट ए ब्यूटीफुल वेदर इज, हाउ ब्यूटीफुल वेदर इज, मौसम कितना अच्छा है, कितना अच्छा मौसम है। आप दोनों में डिफरेंस समझ गए होंगे लंका के वीर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस स्वाहा हो गया और आपको समझ में भी आ गया होगा। महाराज रावण ने ऐसा बताया कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अगले पार्ट में हम लेके आएंगे किसको, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस को, तब जाके इंपरेटिव, ठीक है। तो सेशन कैसा लगा, वीडियो को जो है देखिएगा, तब जाके बताइएगा। अच्छा लगा हो वीडियो, आपको गौरवान्वित महसूस किया हो आपने, तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब और कमेंट, चैनल को शेयर और वीडियो को भी शेयर कर देना। जय लंकेश, बाय बाय।